आगे बढ़ रहे हैं लखीमपुर की ओर। और जैसा उन्होंने अभी बताया, सुबह के 10:30 बजे तक का वक्त लग सकता है उन्हें लखीमपुर पहुंचने में। अपना जो नियत समय था सुबह निकलने का, उससे थोड़ा विलंब से निकली वो, और उसके बाद अभी रास्ते में है। और एबीपी गंगा का काफिला लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वो लखीमपुर जा रही हैं। वहां पर पीड़ित परिवार से, दुष्कर्म पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगी। रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्लान है उनका भव्य स्वागत करने का बीकेटी में, बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में। और ये देखिए, जब रवाना हुई उस वक्त की तस्वीरें। कल भी जो तय कार्यक्रम था उससे इतर वो मौन धरने पर बैठ गई गांधी प्रतिमा के सामने। और उसके बाद अभी जैसा कि मेरी सहयोगी आस्था ने बताया, 600 लोगों पर एफआईआर हुई है। उसमें प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, लेकिन आज फिर उन्होंने, कल तो उन्होंने अपना जो तय कार्यक्रम था उससे इतर किया ही कुछ, आज भी जो तय बैठकों का कार्यक्रम था उससे अलग हटकर वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गई है। वहां पर कितना वक्त लगेगा किसी को कोई बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी बहुत स्पष्ट तौर पर उनके कार्यक्रम के बारे में ठोस रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लगातार उनके काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये मानना है कि दोपहर बाद लखनऊ लौटकर वो जो शेड्यूल्ड उनका जो मीटिंग का प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ा सकती हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो देर से बैठकों का कार्यक्रम शुरू होगा तो वो बहुत देर तक चल भी सकता है। लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं हैं। तो आइए ये भी जानना जरूरी है कि जिस कांग्रेस को वापस खड़ा करने का जिम्मा प्रियंका गांधी के ऊपर है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। साल दर साल डेटा आपको दिखा रहे हैं। साल 2007 में कितनी सीटें कांग्रेस के पास, 22 सीटें कांग्रेस के पास थी और 8.61% वोट शेयर कांग्रेस का आया था। 2012 में चुनाव हुए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मिशन 2012 के नाम से इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। 28 सीटें कांग्रेस ने जीती और 11.65% वोट शेयर कांग्रेस को हासिल हुआ। लेकिन 2017 में देखिए कितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है। आधे से भी कम पर सिमट गई कांग्रेस पिछले नतीजों से। मात्र 7 सीटें कांग्रेस के खाते में और 6.25% वोट शेयर कांग्रेस का आया। यानी बीते आप 3 विधानसभा चुनावों को उठाकर देखें तो अब तक का सबसे कम डेटा। यूपी विधानसभा यानी 2017, इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी की क्या स्थिति थी। बीजेपी के पास 325 सीटें, समाजवादी पार्टी के पास 47 सीटें, बसपा ने 19 सीटें जीती, कांग्रेस के पास 7 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें आई। तो कांग्रेस को इसी 7 से उठाकर आगे ले जाना है। इस बार प्रियंका गांधी के चेहरे पर क्या ये चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में क्या ये चुनाव लड़ा जाएगा। यूपी का जातीय गणित क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। किस जाति के कितने % वोट हैं। जाटव कम्युनिटी 14% वोट इसके हैं। यादवों के 10% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर, ब्राह्मणों के 9% वोट हैं और मुस्लिमों का वोट बैंक 16% तक है। तो यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण कितना मायने रखता है उसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि कई छोटे छोटे दलों और मंचों का उदय हुआ केवल अपनी कम्युनिटी की बात रखने को लेकर। और उन्हीं के साथ अब जो क्षेत्रीय बड़े दल हैं वो गठबंधन की कवायद में हैं। यूपी में मुस्लिम वोट का कितना असर है आप देखिए। कुल वोट है 19%, 73 सीटों पर इसका असर 30% तक है। 70 सीटों पे 20 से 30% असर मुस्लिमों का है। लोकसभा की बात की जाए तो 20 सीटें 80 में से जिन पर मुस्लिम वोटर्स का सीधे सीधे असर है। और इन्हीं को लुभाने के लिए कई सियासी दल अलग अलग तरह की जुगत में लगे रहते हैं, चाहे वो उनके पार्टी लाइन की बात हो, विचारधारा की बात हो या उनके लिए लोक लुभावन स्कीम्स लाने की बात हो। तो यूपी का जातीय समीकरण भी हम आपको समझा रहे हैं किस तरीके से है और उसी को ध्यान में रखकर यहां टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव लड़ा जाता है। यहां तक कि मंत्री, मुख्यमंत्री का नाम भी तय होता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां है उसकी स्थिति हम आपको बता रहे हैं। 2007 में 8.61% वोट के साथ 22 सीटें मिल गई थी कांग्रेस पार्टी को। लेकिन तब भी तीसरी या चौथी पायदान पे ही कांग्रेस पार्टी थी। और 2012 में 28 सीटें मिली 11.65% वोट के साथ। और उसके बाद 2017 में ये सीटें घटकर हो गई 7 और वोट फीसद घटकर आ गया लगभग आधा 6.25%। तो कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। 2012 में अपेक्षाकृत पिछले 3 चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन था।
लेकिन 2017 में पिछले प्रदर्शन का आधा हो गया वोट फीसद के हिसाब से, और सीटों के हिसाब से चौथाई सीटें आ गई। तो सबसे बुरा प्रदर्शन 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का, जिसने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन किया, ये उसके लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए कि उसका वोट रह गया 6.25%। और अब प्रियंका गांधी के सामने मॉन्यूमेंटल टास्क, बहुत बड़ी चुनौती है कि वो 6.25% जो वोट है इसको उठाएं और कम से कम 2012 का जो उनका वोट फीसद था कांग्रेस पार्टी का, उसके पास है उससे बेहतर ले जाएं और उसके आसपास भी प्रदर्शन कर पाएं। ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती और प्रियंका गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती। कांग्रेस का संगठन जमीन पर लगभग समाप्त प्राय उत्तर प्रदेश में माना जाता है, इसलिए भी उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की संख्या के बगैर, जमीन पर उपस्थित कार्यकर्ताओं की संख्या के बगैर कोई भी चुनाव लड़ना, जीतना या अच्छा प्रदर्शन करना संभव नहीं होता है। तो क्या वो ये काम कर पाएंगी? क्या ये बहुत बड़ी चुनौती से वो जो सामना कर रही हैं इसमें पार पा पाएंगी? इसमें कोई सफलता प्राप्त कर पाएंगी? ये देखना अब बहुत दिलचस्प है।